तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 150 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मून बियोंग कहता है कि मुझे एक तलवार चाहिए। तो ये बात सुनते ही जाओ किंग कहती है क्या तुम यहाँ पर तलवार क्यों लेना चाहते हो, तुम बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे। तुम्हारा मून बियोंग उसे कहता है कि नहीं पागल, तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, मुझे तलवार इसलिए चाहिए ताकि मैं घर पर रख सकूँ। तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पर गाँव से बाहर रहते हैं और किसी वक्त भी यहाँ पर लुटेरे हमारे पर अटैक कर सकते हैं। अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए हमारे पास एक तलवार तो होनी चाहिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है, फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाजार चलते हैं। और इसी के साथ वो दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। तो हमारी जाओ किंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वहां पर हर एक चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो इसी के साथ हमारा मून बियोंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जहां पर रुको बाजार में, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, गुम मत जाना। मैं अभी यहाँ पर ब्लैक स्मिथ की शॉप देखी है, मैं वहां पर जाकर अपने लिए कुछ लेकर आता हूँ, ये तलवार खरीद कर आ जाता हूँ और तुम यहीं पर आसपास ही रहना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। और हमारा मून बियोंग जो होता है वो सीधा एक ब्लैक स्मिथ की दुकान पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद बाहर पड़े हुए वेपन्स को देख रहा होता है। तो वहां पर उसके पास छोटे नाइफ्स होते हैं। तो वो कहता है कि तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो ब्लैक स्मिथ उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी वेपन की तलाश है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे वेपन्स पसंद नहीं आ रहे जो बाहर पड़े हुए हैं। आज तक किसी ने भी यहाँ पर ये नहीं कहा कि उसे मेरे वेपन पसंद नहीं आए। तो हमारा मून बियोंग उसे कहता है कसम में मुझे यहाँ पर एक तलवार चाहिए। तो ब्लैक स्मिथ वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर इंसानों को मारने के लिए एक तलवार चाहिए। एक तलवार जो होती है वो इंसानों को मारने के लिए ही बनाई जाती है। तो वो जो हथियार है वो यहाँ पर बाहर नहीं होते, अंदर आ जाओ, अंदर मेरे पास बहुत सारी तलवारें पड़ी हैं। और इसी के साथ ही वो मून बियोंग को अपने साथ अंदर ले जाता है ताकि उसे एक अच्छी तलवार दे सके। और दूसरी तरफ हमारी जाओ किंग को दिखाता है कि वो एक दुकान के ऊपर जाकर एक ब्रेसलेट पसंद करती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे खरीद सके। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि तुम इसे खरीद सकते हो, सिर्फ 10 कॉइंस देने होंगे। लेकिन वो उसे वहीं पर रख देती है और कहती है कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, सॉरी माफ करना। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर चली जाती है जहां पर एक कपड़े की दुकान होती है और कपड़े की दुकान के ऊपर हमारे मून बियोंग के लिए एक ड्रेस देखती है और कहती है कि मून बियोंग काफी अरसे से एक ही ड्रेस पहने हुए है, उसी को दो कर पहन रहा है। अगर मैं उसे यहाँ पर ये वाली ड्रेस ले दूं तो वो यहाँ पर कम से कम 2 दिन बाद नई ड्रेस पहन सकता है। शॉप ओनर उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर एक ड्रेस खरीदना चाहती हो, ठीक है तुम इसको ले लो, ये बहुत ज्यादा प्यारी है। तो इसके साथ ही जाओ किंग उसे कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं अपने दोस्त के लिए खरीदना चाहती हूँ। जबकि आंटी शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि नहीं मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बस बताने में शर्मा रही हो, असल में वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं हो सकता जिसके लिए तुम यहाँ पर ये ड्रेस लेना चाहती हो। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं और तुम यहाँ पर अभी तक यही सोच रही हो कि उसे ड्रेस लेकर दोगी या नहीं। तो वो उसे कहती है आंटी आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंटी उसे कहती है कि मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम बस यहाँ पर उसके लिए ये ड्रेस लेकर जाओ और उसके बाद देखना कि तुम दोनों में कैसा रिलेशनशिप बनेगा। जाओ किंग अभी यहाँ पर उस शॉपकीपर के साथ ही बात कर रही होती है, किसी के साथ ही मून बियोंग वहां पर आ जाता है और उस ड्रेस को उठाता है और कहता है कि ड्रेस तो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम मेरे लिए खरीदने वाली हो। तो वो कहती है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर इस ड्रेस को चेक कर रही थी। और इसी के साथ ही आंटी कहती है मुझे लगता है कि ये ड्रेस इसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, अगर अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बाद में आकर खरीद लेना। और इसी के साथ हमारा मून बियोंग जो होता है वहां पर से पीछे मुड़ जाता है और जाओ किंग जो होती है वो भी उसके साथ वहां पर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो रास्ते में आने के बाद हमारा मून बियोंग जो होता है अपने पास एक बॉक्स निकालता है और उसे कहता है कि जाओ किंग ये देखो ये तुम्हारे लिए है। तो वो कहती है कि इसके अंदर क्या है। तो वो कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और इसी के साथ ही उसे कहता है इसे ओपन करके देखो। तो जाओ किंग जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो उस बॉक्स के अंदर से एक ब्रेसलेट निकलता है। तो ये वही ब्रेसलेट होता है जो कि थोड़ी देर पहले शॉपकीपर वो पसंद कर रही थी। तो मून बियोंग उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हें वहां पर छुप कर देख लिया था कि तुम ब्रेसलेट अपने लिए पसंद कर रही हो लेकिन तुम खरीदा नहीं। तो वो जो ब्रेसलेट देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ भी वो उसे अपने हाथ के ऊपर पहनने ही लगती है। इसी के साथ ही पीछे से एक मोटा हट्टा कट्टा सा बंदा निकलता है और उसके साथ आकर टकरा जाता है, बल्कि यूं कहूं कि उसे जानबूझकर धक्का देता है कि रास्ते से साइड पर हटो। और उसके हाथ से वो ब्रेसलेट गिर जाता है, ग्राउंड के ऊपर गिरकर वो टूट जाता है और हमारी जाओ किंग जो होती है वहीं पर बैठ जाती है और ब्रेसलेट के टुकड़े उठाना शुरू कर देती है। जबकि हमारा मून बियोंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो भी वहीं पर नीचे गिरता है क्योंकि उसे भी यहाँ पर धक्का लगता है। तो वो कहता है कि तुम मोटे पिग कहीं के यहीं पर रुक जाओ। तो ये बात सुनते ही वो लोग वहां पर रुकते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। तो मून बियोंग कहता है कि यहाँ पर नीचे झुको और इस ब्रेसलेट के टुकड़े जोड़ो और मुझे इसके बदले में पैसे दो। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं अपनी तलवारें निकाल लेते हैं क्योंकि वो इस सिटी का जो मेयर होता है उसका बेटा होता है, वो मोटा लड़का जो होता है और उसके साथ उसके 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो हमारा मून बियोंग अपने उस ब्रेसलेट के टूटे हुए टुकड़ों को उठाता है और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम किसी पिग के बेटे हो या फिर किसी मेयर के बेटे हो, जल्दी से इसकी कंपनसेशन दो, तुम्हें यहाँ पर इसके पैसे देने होंगे। तो ये बात सुनते ही मेयर का बेटा और साथ में उसके बॉडीगार्ड जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये बच्चा यहाँ पर मुझसे पैसे मांग रहा है। और इसी के साथ ही वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर इस बाजार में देख रहे हो, इस बाजार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी मुझसे पैसे मांगे। अगर मैं यहाँ पर से कोई चीज खरीदना भी चाहूँ तभी कोई मुझसे पैसे नहीं मांगता। और आसपास की सभी दुकानें आहूत बहुत वहां पर बंद हो जाती है, सभी लोग जो होते हैं वो डर के मारे अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ ही वो पिग्गू से कहता है कि अब तुम्हें समझ आई कि तुम यहाँ पर मुझसे पैसे मांग
मांग रहे हो, मैं यहाँ के मेयर का बेटा हूँ और मैं जो चाहे यहाँ पर से खुद फ्रीली उठा सकता हूँ। और तो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर थोड़ा सा पीटना पड़ेगा तभी से समझ आएगी कि मेयर के बेटे के साथ किस तरह से बात की जाती है। जबकि हमारा मून बियोंग जो होता है वो वहां पर हमारी जाओकिंग के सामने खड़ा होता है और अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था। जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही अपनी तलवार को निकालता है तो जाओकिंग कहती है कि ये क्या, इसने तो अपनी पावर लेवल्स को एडवांस किया और इसी के साथ वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है और उसके सामने जो दो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो दोनों वहीं पर कट कर ग्राउंड पर गिर जाते हैं। तो मोटा पिग और साथ में उसका जो मेन बॉडीगार्ड होता है वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, लगता है कि ये एक वार हीरो है। और मोटा पिग अपने बॉडीगार्ड के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मुझे बचा लो। और इसी के साथ ही मून बियोंग कहता है कि हाँ मैं एक वार हीरो हूँ लेकिन बाकी सभी लोगों से अलग, मैं एक बैड वार हीरो हूँ। तो मेयर के बेटे क्या अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे डर लग रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कंपनसेट करना है तो अब यहाँ पर तुम्हें इसका डबल देना होगा। और इसी के साथ ही मोटा पिग जो होता है वहां पर डर के मारे उसके पसीने छूट रहे होते हैं और उसका बॉडीगार्ड अपनी तलवार निकाल रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है मैंने इस तरह का किलिंग इंटेंट पहले कभी महसूस नहीं किया। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ आ गया कि तुम एक एक्सीलेंट वॉरियर हो, तो क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ निगोशिएट करना चाहोगे? हम लोग तुम्हें यहाँ पर जितने ब्रेसलेट की कीमत है उससे डबल देने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज हमें यहाँ पर से जाने दो। और मोटा पिग भी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हें 10 गुना ज्यादा देने को तैयार हैं। तो मून बियोंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पर 100 गुना भी ज्यादा दोगे तब भी मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने हमारी जो फीलिंग्स है उनको नुकसान पहुंचाया। और इसी के साथ ही हमारा मून बियोंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ता है। तो बॉडीगार्ड जो होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर आप पीछे ही रहना। तो मून बियोंग कहता है कि तुम्हारे जैसे एक कुत्ते को यहाँ पर एक मोटे पिग का गार्ड बना दिया गया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस मोटे पिग को मुझसे बचा पाओगे? और इसी के साथ ही हमारा मून बियोंग जो होता है उसके ऊपर जरा सा प्रेशर डालता है तो बेचारा पीछे की तरफ वटना शुरू हो जाता है और कहता है आखिर यहाँ पर ये लड़का इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है, लगता है कि ये एडवांस वार हीरो लेवल पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ ही मून बियोंग उसको भी मारकर आगे बढ़ जाता है और वो बॉडीगार्ड मर जाता है। तो उसके बाद वो मोटा पिग जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मैं मेयर का बेटा हूं तो मुझे नहीं मार सकते, मैं मेयर का बेटा हूं। तो हमारा मून बियोंग उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, तुम यहाँ पर मेयर के बेटे कम, यहाँ पर एक कुत्ते के बेटे ज्यादा लग रहे हो। इसी के साथ ही मेयर का बेटा वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कोई यहाँ पर आओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। तो मून बियोंग उसे कहता है कि भौंकना बंद करो, यहाँ पर कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मुझे लगता है कि सभी लोग अपने घरों में छुपकर बस देख रहे हैं, क्योंकि वो सभी लोग भी तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। वो सभी लोग तुमसे इतना ज्यादा तंग आ चुके हैं, अब यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने को बाहर नहीं निकलेगा। और इसी के साथ मून बियोंग जाकर उसे पंचेस मारना शुरू कर देता है। वो उसके मुंह के ऊपर जाकर पंचेस मार रहा था और कहता है मून बियोंग उसे कहता है कि साथ साथ यहाँ पर चिल्लाते रहो, साथ साथ यहाँ पर भौंकते रहो, शायद कोई तुम्हारी मदद को आ जाए। तो वो बेचारा वहां पर पंचेस खा रहा था, साथ ही कह रहा था कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन मून बियोंग जिस तरह से उसे पंचेस मार रहा था बिल्कुल एक पागल की तरह वहां पर उसके ऊपर पंचेस मारे जा रहा था, एक साइको की तरह जिसे यहाँ पर मारना बहुत ज्यादा पसंद हो। तो मून बियोंग एंड के ऊपर वहां पर उसे इतने पंचेस मारता है कि वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ ही हमारी जाओकिंग भागती हुई आती है और उसे कहती है कि मून बियोंग बस कर, वो मर चुका है, अब हमें यहाँ पर से निकलना चाहिए, हम लोग यहाँ पर से चलते हैं। तो वो दोनों वहां पर से पीछे मुड़ जाते हैं और दोनों वहां पर से वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद हमारा मून बियोंग जो होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। उसके हाथ के ऊपर भी क्योंकि चोट लगी होती है तो जाओकिंग से वो कहता है कि अब तुमने यहाँ पर हाथों के ऊपर पट्टी बांध दिया तो मुझे अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तो अब ये दोनों आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेयर के बेटे को मार दिया है। तो मेयर के बेटे का मरने के बाद अब मेयर तो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो आगे इन लोगों की कहानी कहां पर खत्म होगी ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।